ये औरतों को किसने इख्तियार दिया है कि मेरा जिस्म मुझे मेरी मर्जी मेरा इख्तियार, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो कोरोना ने आके उनको बता दिया कि जिस्म तुम्हारा अल्लाह ने दिया लेकिन मर्जी तुम्हारी नहीं है। कि सारी दुनिया इस एक नारे ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और कुदरत का निज़ाम कानून फितरत जो है वो हरकत में आया है और कोरोना की शक्ल में मेरा जिस्म मेरी मर्जी से काम नहीं चलेगा, ना हम इसको कभी मानेंगे। अब देख लें इस मुल्क के अंदर कोरोना की वबा आई, ये लोग कहाँ हैं? ये जो 1% भी नहीं है इस माशरे का हिस्सा, और उसको ये मीडिया जो है बहुत हाईलाइट करके उन लोगों की इस बात को दिखाता है। करने की बात तो बड़ी दूर की बात है, हम इसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, अनऑफिशियल FTV के साथ मैं हूं उस्मान पराचा। कुछ टाइम पहले हमने एक नारा सुना था और एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी जो था औरत मार्च, और एक नारा लगा था वहाँ पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये नारा लगाती थी और औरतों के हुकूक पर बात करती थी, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस और वो अभी कहाँ गई, इस बारे में हम बात करेंगे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों से। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ये जो इन्होंने नारा उठाया है, ठीक है, औरत के अपने हुकूक हैं, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन उसकी भी अपने दायरा कार के अंदर उलमा ने उसकी चीज़ की वजाहत की हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, तो अब तो वो औरतें आएँ निकलें कोरोना वायरस के हवाले से बताएं ना कि अब उनका जिस्म कहाँ है, अब उनकी मर्ज़ी कहाँ है। अब तो वो लोग खामोश हो गए, इस चीज़ पर भाग गए हैं। तो चाहिए तो ये कि ऐसे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, ना औरत के जिस्म को बदनाम करना चाहिए। इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। जो हुकूक इस्लाम ने, आईन ने, शरीयत ने औरत को दिए हैं, दुनिया का कोई मजहब भी उसे वो हुकूक नहीं दे सकता। बाहसियत एक पाकिस्तानी के, बाहसियत एक मुसलमान के, बाहसियत एक पख्तून के, हमें तो एक जगह से भी ऐसी सिग्नल नहीं मिलता कि ये मेरा इख्तियार। हम घर जाते हैं हमारा इख्तियार नहीं है, हम बाज़ार आते हैं इख्तियार नहीं है, हमारे बच्चों को हमने इख्तियार नहीं दिया, हमें बड़ों ने इख्तियार नहीं दिया। ये औरतों को किसने इख्तियार दिया है कि मेरा जिस्म मुझे मेरी मर्ज़ी मेरा इख्तियार। इसको हम बाहसियत इंसान, बाहसियत मुसलमान, बाहसियत पाकिस्तानी हम इसको कंडेम करते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले खुदा का कानून और खुदा की मर्ज़ी के मोहताज हो गए हैं, वो सब करंतना में मौजूद हैं। और इस वक्त मैदान अमल में आपको खुसूसन उस तबके की ख़वातीन नज़र आएंगी कि जो कि ख़वातीन की हकीकी नुमाइंदा ख़वातीन थी। खुदा का कानून खुदा की मर्ज़ी, अल्लाह का कानून अल्लाह की मर्ज़ी, उसके मुताबिक आवाम के अंदर कहीं राशन पहुँचाते हुए नज़र आएंगी, कहीं फ्रंट लाइन पर आपको जो है डॉक्टर की सूरत नज़र आएंगी। मैं तो ये हैरान हूँ कि कोरोना है कि क्या है, ये है क्या चीज़, क्या है ये? कोई बंदा है, कोई सा वाली चीज है कि इसने पूरी दुनिया इंसानियत को हिला कर रख दिया है। हम इस कोरोना को शिकस्त देंगे। अगर आप इसको खुदाबंदी अजाब समझते हैं तो फिर किसी का बाप भी इसको शिकस्त नहीं दे सकता और ना इसका मुकाबला कर सकता है। मेरे दोस्तों, ये बात जो है, अगर इसको आप अल्लाह का अजाब समझते हैं तो अल्लाह के अजाब के आने से और उसको टालने के लिए मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के कानून ने हमें सिखाया, शरीयत ने हमें बताया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से काम नहीं चलेगा, ना हम इसको कभी मानेंगे, ना इसको तस्लीम करेंगे और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे जो इस मार्च का हिस्सा बने थे और इसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और ये गलत किस्म की एक वो छोड़ी थी जिसकी वजह से ये अजाब नाजिल। तो मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी, मेरे अल्लाह ने दिया, मैं अल्लाह के अहकामात पे पाबंदी करूँगा। जब हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो हमें दुनिया और आखिरत की फलाह होगी। और जिन्होंने ये नारा लगाया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो कोरोना ने आके उनको बता दिया कि जिस्म तुम्हारा अल्लाह ने दिया लेकिन मर्ज़ी तुम्हारी नहीं है। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आज आप लोग ने देखा कि हमारा जो ये टॉपिक था उस पर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र ने अपना इज़हार ख़याल किया। फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।